पिछले 7 सालों के मेरे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस में मैंने मल्टीपल बिजनेसेस और साइड हसल्स ट्राई किए। पहले ट्राई करना और साइड हसल क्या होता है? यू हैव टू गो ऑल इन, और जो भी आप कर रहे हैं उसको तब तक करना है जब तक आप अच्छे पैसे बनाने नहीं लग जाते। आई रियली रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद वर्ड्स, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले, मेक श्योर यू डू इट एंड यू डू इट ग्रेट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Because one of my mentors says everything works but people don't work. Well, in this video मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जिनसे इवन ऑर्डिनरी लोग लाखों या करोड़ों कमा रहे हैं, और जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट है या ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं बट यू वांट समथिंग ऑफ योर ओन, मेक श्योर आप सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के बस ये एक वीडियो देख लें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक रास्ता हो, एक मंजिल हो और एक डिसीजन हो टू टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ। Okay, the well said. तो जो सबसे पहला ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन अ रेव शेयर मॉडल। अच्छे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है। हर दूसरा सोशल मीडिया मार्केटर या तो बिल्कुल ही बिलो एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड सर्विस क्वालिटी या फिर स्ट्रेट अप गिमिक ही है। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। आई टैप्ड इनटू द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट और मेरे पास उस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो मैंने बहुत सारी एजेंसीज को रीच आउट किया और फिर एक एजेंसी से अच्छी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने इंश्योरेंस सेक्टर में किसी और के लिए एड्स रन किए? उन्होंने कहा बिल्कुल किए। फिर मैंने दोबारा कॉन्फर्मेशन किया कि क्या आपके पास केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज है? अगर ऐसा है तो मैं पर्सनली आपसे आके मिल लूंगा बिकॉज आई हैव क्वाइट अ बिट ऑफ बजट टू स्पेंड। उन्होंने कहा बिल्कुल है, आप आ जाइए। मैंने अपनी 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल करी और जब मैं टाइम निकाल के दिल्ली गया, उनके पास एक टैबलेट था जिसमें लिटरली MS वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ था और उसमें उन्होंने लिख रखा था कि इतने क्लिक्स आ जाएंगे और अगर 2% भी कन्वर्जन रेट रही तो आपको इतने कस्टमर्स आ जाएंगे और हम 1 लाख रुपए प्लस 10% ऑफ द एड स्पेंड चार्ज करेंगे। मन तो ऐसा किया, बट आई केम बैक एंड रियलाइज कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया मार्केटिंग इफ यू रियली लर्न टू डू इट द राइट वे। इतना सब कुछ बोल दिया, पर आपको एग्जैक्टली करना क्या है? वेल, इसके अंदर आपको 2 से 3 मेजर कस्टमर एक्विजिशन स्किल सीखनी है, जैसे कि गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। कस्टमर एक्विजिशन मतलब बिजनेसेस को कस्टमर्स लाने में हेल्प करना। तो आपको पहले इनमें से कोई भी स्किल सीखनी है और फिर लोकल बिजनेसेस या इंटरनेशनल बिजनेसेस को रीच आउट करना है टू हेल्प देम गेट न्यू कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, आप आसपास जो भी अच्छी जिम्स है उनको रीच आउट कर सकते हैं, कैफेज को रीच आउट कर सकते हैं, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लोथिंग स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। और फिर आप अपने कस्टमर एक्विजिशन स्किल से उनको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए आप उनको चार्ज कर सकते हैं। बट ये जो चार्ज करने वाला एंगल है, इसमें आपको एक डिफरेंशिएटर लाना पड़ेगा। बट डिफरेंशिएटर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिफोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू माय फेवरेट फ्री कोर्सेज ऑन यूट्यूब अबाउट गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स के लिए जॉर्डन प्लेटन का ये वाला वीडियो देख सकते हैं और गूगल एड्स के लिए डैरन का ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो प्रोसेस सिंपल है। लर्न अ स्किल लाइक फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, रीच आउट टू बिजनेस ओनर्स जिनका आप अपनी सर्विसेज से बिजनेस बढ़ा सकते हैं, हेल्प देम गेट न्यू कस्टमर्स एंड गेट पेड। बट आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, आप एक ही तरह के बिजनेसेस को रीच आउट करें और मैनेज करें सो दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ कैफेज को टारगेट कर सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स को टारगेट कर सकते हैं या फिर सिर्फ म्यूजिक एकेडमीज को टारगेट कर सकते हैं। यू गेट द पॉइंट। और जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कि एक डिफरेंशिएटर भी है, वो है चार्ज ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन रेव शेयर मॉडल। रेव शेयर मतलब रेवेन्यू शेयर मॉडल। इसका मतलब है जब हर कोई बिजनेसेस को कॉल्स कर करके परेशान कर रहा है कि सर 20,000 रुपए दे दो, हम आपके लिए कस्टमर्स ला देंगे, यू स्टैंड आउट एंड यू चार्ज ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। और आप चाहे तो जो पहला एड स्पेंड है, मतलब जो पहला खर्चा है एड्स रन करने का, वो आप खुद भी दे सकते हैं इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेक द रिस्क। मैं भी अपने क्लाइंट्स ऐसे ही लेता हूं और वो माइंड भी नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस सिर्फ वैल्यू एक्सचेंज पे चलता है। तो अगर आपने परफॉर्मेंस बेसिस पे चार्ज करने का इनिशिएटिव ले लिया, आप देखेंगे कि कैसे आपको क्लाइंट्स जल्दी मिलने लग जाते हैं और आपकी इनकम भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेंटिस्ट के लिए 100 कस्टमर्स लेके आते हो इन अ मंथ और वो ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए पर कस्टमर चार्ज करता है। एंड लेट्स से कि वो 100 कस्टमर्स लाने के लिए आपने 50,000 रुपए का एड स्पेंड किया। तो नाउ 100 कस्टमर्स इनटू 3,000 रुपीस, व्हिच इज 3 लाख रुपीस इन दिस केस, माइनस 50,000 एड कॉस्ट, 50,000 स्टाफ कॉस्ट, 50,000 miscellaneous costs, you can ask to get paid 50% of what's left, which is 75,000 rupees in this case. Why? क्योंकि आपने अपफ्रंट तो कुछ चार्ज किया ही नहीं है। अगर आप ऐसे 10 क्लाइंट साइन अप कर लेते हैं और उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, दैट्स इजीली 7.5 लाख रुपए पर मंथ। मैं आपको हाइप नहीं कर रहा हूं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करके लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बट आई वांट टू टेल यू कि माइंड का ही पूरा खेल है। अगर आप 7.5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पर मंथ कमाने का सोचोगे नहीं ना,
तो कमा भी नहीं पाओगे। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, आई रियली अप्रिशिएट यू, क्योंकि इसका मतलब आप सच में सीरियस हो टू मेक अ चेंज। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई आपको कोर्स बेचना है या कुछ पिच करना है, वो ज्योतिष वाला फंडा इधर नहीं है। ये पल हमारा यहाँ होना सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। इनफ ऑफ फन, अब चलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि है अफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब वीडियोस। और मैं वो वाली अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा जिसमें आप दिन में 30 मिनट काम करेंगे और फिर पैसे ही पैसे बरसेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कब ये कंटेंट क्रिएटर्स मैच्योर होंगे और ऐसा कंटेंट बनाएंगे दैट एक्चुअली ब्रिंग्स वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स। जिन लोगों को नहीं पता अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इट्स बेसिकली एक बिजनेस मॉडल जहां आप किसी और का प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करते हैं और फिर जब भी आपको एक सेल आती है यू मेक कमीशंस ऑन दैट। अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है। अब इस मेथड को आगे समझने से पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक नया चैनल भी सिर्फ 10,000 व्यूज से 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा कमा सकता है, क्या बोलोगे आप? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने धंधा है क्या? बट ये बिल्कुल पॉसिबल है विद स्ट्रेटेजिक अफिलिएट मार्केटिंग ऑन यूट्यूब। व्यूज, अरे भाई क्या मतलब है व्यूज का जब एडसेंस पे 10,000 व्यूज पे 20 रुपए बना रहे हो। तो इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और फिर सिर्फ कमर्शियल कंटेंट बनाते हैं जो आपके लिए सेल्स लेकर आए या फिर कमीशन जनरेट करे। लेट्स से मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूं जिसका नाम है हेल्थ सप्लीमेंट रिव्यूज, और फिर मैं इस टाइप का कंटेंट बना सकता हूं जैसे कि बेस्ट प्रोटीन पाउडर्स अंडर 2000 रुपीज, या माई प्रोटीन वर्सेस ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, टॉप 5 प्री वर्कआउट्स यू शुड ट्राई। और फिर कंपनीज के साथ पार्टनर करके एक यूनिक अफिलिएट लिंक ले सकता हूं या फिर कूपन कोड्स भी ले सकता हूं, और वीडियोस के अंदर एक कॉल टू एक्शन रख सकता हूं कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करें एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। नाउ जब भी कोई आपकी अफिलिएट लिंक क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदेगा आपको कमीशन आएगा। मैं खुद ये मेथड मल्टीपल जगह यूज करता हूं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हूं। अब मैं आपको YouTube पे लेकर चलता हूं और टाइप करता हूं 20 लाइफ प्रोटीन रिव्यू। जो पहला वीडियो है इस पे 1,81,000 व्यूज है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देखता हूं, एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ अफिलिएट लिंक्स एंड कूपन्स। बस यही गेम है। कन्वेंशनल मेथड से 1,81,000 व्यूज पे ज्यादा से ज्यादा 15,000 to 20,000 रुपीज बने होंगे, लेकिन अगर इन 1,81,000 लोगों में से 2% लोगों ने भी इनका रेकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदा है और अगर इनको 100 रुपए भी एवरेज कमीशन आया है, दैट्स 3,600 कस्टमर्स इन 200 रुपीज विच इज 3,60,000 रुपए इन कमीशन, जो कि एडसेंस से बहुत बेटर है। यू गेट माई पॉइंट? तो व्यूज के पीछे मत भागो, ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें आप कुछ बेच सकते हो, जो कमर्शियल हो, वहीं से पैसे बनेंगे। अब मेथड तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसे टॉपिक चूज करने होंगे जिनमें कम कंपटीशन हो, या फिर आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया जिस पे आप बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो 90% ऑफ द टाइम आपको बहुत कम व्यूज आएंगे अगर आपके कंटेंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, जो कि कमर्शियल कंटेंट में नहीं होता है। और इसीलिए कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है vidIQ, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं। तो जब भी आप कोई टॉपिक चूज करें, मेक श्योर आप vidIQ में आए और फिर कीवर्ड आइडिया या टॉपिक आइडिया वैलिडेट करें और देखिए कि कितना कंपटीशन है। यू कैन इंस्टॉल द vidIQ एक्सटेंशन फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और टॉपिक आइडियाज आप ChatGPT के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ChatGPT पे आके ये लिख सकता हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट रिव्यू यूट्यूबर इन हेल्थ एंड फिटनेस निच इन इंडिया. Give me 100 topic ideas that people are searching for that I can create content on and earn commissions. Something like best protein powders, X brand review, etc. And as you can see, मेरे पास बहुत सारे ideas हैं। तो मैं ये वाला कीवर्ड चूज करता हूँ, बेस्ट वीगन प्रोटीन पाउडर्स इन इंडिया, और अब मैं यूट्यूब पे पेस्ट करता हूँ। एंड एज यू कैन सी, एज पर vidIQ द कॉम्पिटिशन इजंट दैट मच, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे बना सकता हूं टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स। अब मैं वापस YouTube पे आता हूं एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन, एज यू कैन सी 22,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने कॉस्मिक्स प्लांट प्रोटीन का रिव्यू कर रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक्स है। अब 19,000 व्यूज में से 500 कस्टमर भी इनको मिल जाते हैं और 100 रुपए भी एवरेज कमीशन है, दैट्स 50,000 रुपीज इन अर्निंग्स। और एड से कितना होता, 500 से 1000 रुपए शायद, या उससे भी कम। That's the power of affiliate marketing with YouTube videos. Once again मैं सम अप कर देता हूँ। Create a product review channel एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे कि सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस, सिर्फ किचन आइटम्स etc. Find low competitive commercial keywords और टॉपिक्स, create best possible content जो लोगों को वैल्यू भी दे, and then use affiliate links in your description to earn commissions. अब ये वाला जो मेथड है आप साइड हसल के तौर पे भी कर सकते हैं if you don't have time. And पहले ट्राई करना और साइड हसल क्या होता है
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड इसी के साथ थर्ड ऑनलाइन बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं, विच इज लीड जनरेशन फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज। माइंड यू, जो पहले मैंने बोला था सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, ये उससे डिफरेंट है। वेरी सिंपल, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप एस्टेब्लिश सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज को हेल्प करते हो लीड जनरेशन करने में। अब ये क्या है? वेल, अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है या कर रही है, उनको भी तो वैलिडेटेड लिस्ट चाहिए बिजनेसेस की जिनको वो अपना कस्टमर बना सके। मान लो कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो और आप रेस्टोरेंट्स को हेल्प करते हो नए कस्टमर्स लाने में। आपको भी तो लिस्ट चाहिए रेस्टोरेंट्स की जो ऑलरेडी एड्स रन नहीं कर रहे हैं, और इसी जगह आप आते हैं और इन एजेंसीज को अपनी सर्विसेज से हेल्प करते हैं। नाउ आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इंडिया में कहाँ इतनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज है। तो टू प्रूव यू रॉन्ग, मैं लिंक्डइन पे आता हूँ और सर्च करता हूं मार्केटिंग एजेंसी, और फिर इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज सेलेक्ट करता हूं। एंड एज यू कैन सी, ओवर 19,000 एजेंसीज हैं जिनको आप रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं टू ऑफर योर सर्विसेज। और ये तो सिर्फ इंडिया का डेटा है, आप चाहे तो अदर कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो अपनी लीड जनरेशन सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स लेने हैं। पहला, चूज अ स्पेसिफिक निच। सभी मार्केटिंग एजेंसीज को ब्लाइंडली पिच करने के बजाय एक स्पेसिफिक निच चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेंटल मार्केटिंग एजेंसीज को पिच कर सकते हो, या रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसीज को पिच कर सकते हो, या फिर उनको पिच कर सकते हो जो सिर्फ जिम और फिटनेस के अंदर काम करती है। तो एक निच चूज करने से आपको एक्सपर्टाइज और क्रेडिबिलिटी मिलेगी। अब दूसरा स्टेप है फाइंड एजेंसीज जिनको लीड्स चाहिए। आपको उन्हीं एजेंसीज को टारगेट करना है जो एक्टिवली नए क्लाइंट्स ढूंढ रही है। अब ये कैसे करें? इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है लिंक्डइन सर्च मेथड। लिंक्डइन ओपन करो एंड सर्च मार्केटिंग एजेंसी। इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। लोकेशन फिल्टर लगाओ जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूके या जिस किसी भी कंट्री में आपको एजेंसीज को रीच आउट करना है। टॉप एजेंसीज को चेकआउट करो जिनका एम्प्लॉय साइज बड़ा है, और फिर ओनर्स या डिसीजन मेकर्स को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दूसरा मेथड है गूगल सर्च स्ट्रेटेजी। आप गूगल पे आ सकते हैं और सर्च कर सकते हैं समथिंग लाइक बेस्ट डेंटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया। फिर क्लच.co, जस्ट डायल, अपवर्क, फाइवर पे लिस्टेड एजेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और फिर ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट डाउन करके पिच कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जॉब पोर्टल्स। आप जॉब पोर्टल्स पर भी देख सकते हैं कि कौन सी एजेंसीज एक्टिवली लीड जनरेशन के लिए हायरिंग कर रही है। जैसे मैं लिंक्डइन पर सर्च करता हूँ लीड जनरेशन और फिर जॉब्स वाले सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, एंड एज यू कैन सी ये मार्केटिंग एजेंसी मुंबई में बेस्ड है और लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट ढूंढ रही है। सेम तरीका आप चाहे तो नौकरी, इंडीड या फिर monster.com पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एजेंसी लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट ढूंढ रही है, इसका मतलब उनको लीड्स की जरूरत है, तो आप हायरिंग कंप्लीट होने से पहले उनको मैसेज कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है फाइंड हाई क्वालिटी लीड लिस्ट फॉर एजेंसीज। और ये कैसे करें? वेल, इसके 5 तरीके हैं। पहला है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स ओपन करो एंड सर्च फॉर अ बिजनेस कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं डाल दूंगा डेंटिस्ट इन दिल्ली, और फिर उसके बाद आई सॉर्ट द लिस्टिंग वाया रेटिंग। 2 से 4 स्टार वालों को टारगेट करूंगा क्योंकि 5 स्टार वाले ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। एंड देन आई चेक आउट देयर वेबसाइट्स की क्या प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है। अगर नहीं तो हो सकता है उनको मार्केटिंग सर्विसेज की जरूरत है। और हमें यह भी देखना है कि क्या वो बिजनेस ऑलरेडी एड चला रहा है। अगर नहीं तो एजेंसी उसको डेफिनेटली टारगेट कर सकती है। और ये चेक करने के लिए आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के। अगर वो एड्स रन कर रहे हैं तो उनको रीच आउट नहीं करना है, और अगर नहीं कर रहे तो यू कैन ऐड देम टू योर लिस्ट। अगर फेसबुक पेज नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और गूगल एड्स चेक करने के लिए या तो आप किसी टूल का यूज कर सकते हैं जैसे कि SEMrush, या फिर आप जस्ट सिंपली ब्रांड का जो नेम है वो गूगल सर्च में टाइप कर सकते हैं, और अगर स्पॉन्सर्ड ऐड आता है तो फिर लीव इट। वंस आपने सारी डिटेल्स वेरीफाई कर ली, एक स्प्रेडशीट बनाओ और फिर उसके अंदर बिजनेस का नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट लिंक और एड्रेस ऐड कर दो। दूसरा मेथड है जस्ट डायल। तो मैं जस्ट डायल ओपन करूंगा एंड आई सर्च फॉर अ बिजनेस कैटेगरी वंस अगेन। फॉर एग्जांपल, मैं टाइप करता हूं कैफेज इन मुंबई, और फिर उसके बाद मैं वेरीफाइड बिजनेसेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, और मैं उन्हीं कैफेज को टारगेट करूंगा जिनको 3 से 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी वेरी सिमिलर टू गूगल मैप्स। अब तीसरा तरीका है विद apollo.io। अगर आप किसी बिजनेस ओनर को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हो तो आपको उनका पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, और उसके लिए apollo.io बेस्ट टूल है। ये टेक्निक यूज आएगी मेजरली यूएस क्लाइंट्स के लिए। तो आपको apollo.io पे फ्री अकाउंट बनाना है और फिर सर्च करना है इंडस्ट्री प्लस लोकेशन। इस एग्जांपल के लिए आई टाइप इन रेस्टोरेंट ओनर्स इन बैंगलोर। उसके बाद टाइटल में मैं CEO, फाउंडर या मार्केटिंग हेड सेलेक्ट कर लूंगा। कंपनी साइज में 5 to 50 एम्प्लॉइज, क्योंकि यही बिजनेसेस मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं जो भी डिटेल्स है मेरी शीट में नोट डाउन कर लूंगा। जो फोर्थ मेथड है वो है लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन पे आके सर्च कर सकता हूँ समथिंग लाइक जिम ओनर, और फिर लोकेशन इंडिया कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी सो मेनी बिजनेस ओनर्स जिनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो टू वेरीफाई इफ दे नीड मार्केटिंग सर्विसेज। और 5वां तरीका है सोशल मीडिया। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हैं टू कॉन्टेक्ट बिजनेस ओनर्स जिनको मार्केटिंग सर्विसेज हेल्प करेगी। और 4था स्टेप है यू नीड टू डिसाइड प्राइसिंग विद योर क्लाइंट्स।
बहुत सारे मार्केटिंग गुरुज आपको बोलेंगे कि आप मंथली रिटेनर बेचो, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर लीड बेसिस पे चार्ज करें। मतलब आप हर क्वालिफाइड लीड का 50 से 200 रुपया चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेते हो देन इट कुड बी एज हाई एज 1000 रुपए से 5000 रुपए पर लीड। नाउ सम टिप्स आई हैव फॉर यू गाइस आर, मेक श्योर कि आप क्वालिटी पे पूरा ध्यान दें, आप अच्छे से लीड्स को वैलिडेट करें और एजेंसीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, उनको मार्केटिंग पहले से आती है भाई। दूसरा, फ्री लीड्स देने का ट्राई करें टू बिल्ड ट्रस्ट, और तीसरा, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। तो ये तो हो गया बहुत एक्टिव वर्क वाला ऑनलाइन बिजनेस। अब आगे चलते हैं और थोड़ा पैसिव तरीका एक्सप्लोर करते हैं। वेल, जो फोर्थ ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग, बट इन अ डिफरेंट वे। वेल, आपने कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो बहुत बार सुना होगा या शायद ट्राई भी किया होगा, बट मेरे पास एक बेटर मेथड है जो शायद कोई ऑनलाइन मार्केटिंग गुरु नहीं सिखा रहा है, जो झूठे सपने बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट चूज करते हैं जो कि ट्रेंडिंग है और फिर फेसबुक एड्स रन करते हैं, विच इज फाइन, मैं भी करता हूं, पर ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। और कुछ मार्चे तो ऐसे हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं जो उनको लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स और सेल्स लेके आएंगे, उनका तो कहना ही क्या। अब कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग बिगिनर्स के लिए इसलिए अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि एक, आपको डिमांड का अंदाजा नहीं है, दूसरा, आपको कॉस्ट का भी अंदाजा नहीं है, आपको पता ही नहीं कि एक क्लिक पे कितने पैसे खर्च होंगे, तीसरा, जो आप कर रहे हैं बाकी लोग भी तो यूट्यूब पर देखकर सेम ही चीज कर रहे हैं, और चौथा ये कि जनरली ट्रेंड एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंट हो। मतलब कोई प्रोडक्ट कुछ टाइम तक तो ट्रेंड करेगा, लोग पैसा बनाएंगे और फिर सैचुरेट हो जाएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स को मेरा मेथड सॉल्व करता है बड़े ही सिंपल तरीके से। मेरे मेथड के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग को कुछ इस तरीके से अप्रोच करते हो। पहले एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट डायरेक्टरी या प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाए, जैसे कि सेलू, ज़ेनड्रॉप या फिर ऑटो डील्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म्स है और हमें तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग करनी है। वेल, मेरे मेथड से आप दोनों कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखो। वंस आपने अकाउंट बना लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ज़ेनड्रॉप पे अकाउंट बनाया है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो इंटरेस्टिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड हैव अ मास अपील। अब जैसे मैं ज़ेनड्रॉप की प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आता हूं और ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं, ना डजंट मेक सेंस टू मी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक आईब्रो, लेट्स क्लिक ऑन दिस, इलेक्ट्रिक आईब्रो एंड फेशियल ट्रिमर, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वंस मैं ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेता हूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, विल कम टू अ टूल कॉल्ड SEMrush और SEMrush, जो कि इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। अब हम SEMrush इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फेसबुक एड्स के बजाय गूगल एड्स यूज करने वाले हैं। वेल, गूगल एड्स इसलिए क्योंकि दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है इंटरप्शन मार्केटिंग और एक होती है इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। तो जब आप फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हैं, आप इंटरप्ट कर रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि लोग वहां पे प्राइमरीली कुछ खरीदने के लिए नहीं आते हैं, तो आप इंटरप्ट करते हैं कि हे हमारा प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन जब आप गूगल पे एडवर्टाइज करते हैं तो लोग आपके पास खुद चल के आते हैं टू बाय ए प्रोडक्ट। सो इट्स मोर पावरफुल अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सको अपनी वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस और ओवरऑल सेल्स फनल को। एंड SEMrush विल बी एबल टू टेल अस कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है एवरी सिंगल मंथ और हमें एक पर्टिकुलर क्लिक पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। नॉट कंप्लीटली राइट, लेकिन ये एक्चुअल डेटा के काफी आसपास होगा। सो आई विल कम टू SEMrush एंड टाइप इन आईब्रो ट्रिमर। एज यू कैन सी 18,000 पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड एवरी सिंगल मंथ इन इंडिया, और जो CPC है वो भी 2 रुपए के आसपास ही है। इसका मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और अगर हम एडजेसेंट कीवर्ड्स का डेटा भी देख लेते हैं तो मंथली सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है। एडजेसेंट कीवर्ड्स का मतलब होता है जब कोई गूगल पे सर्च करेगा आईब्रो ट्रिमर तो वो एग्जैक्टली आईब्रो ट्रिमर नहीं सर्च करेगा, कोई सर्च करेगा बेस्ट ट्रिमर फॉर आईब्रो, कोई करेगा बेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन एटसेट्रा। तो सर्च वॉल्यूम और CPC डेटा के हिसाब से मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता हूँ। और ये आंखों को खुश करने वाला डेटा आपको एकदम से नहीं मिलेगा, कई बार घंटों लग जाएंगे और फिर उसके बाद शायद आपको ऐसा कीवर्ड मिले जिसका अच्छा सर्च वॉल्यूम हो और CPC भी कम हो। अब थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस है कि अपने प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करना और फिर ये देखना कि एक प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज कितने में बिक रहा है। एज यू कैन सी, अगर मैं आईब्रो ट्रिमर गूगल पे सर्च करता हूँ, एक प्रोडक्ट अबाउट 1000 से लेके 2000 रुपए की प्राइस रेंज में बिक रहा है। एंड नाउ लेट्स डू द मैथ। अगर हम इस प्रोडक्ट को गूगल सर्च या शॉपिंग एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं और 2 रुपए भी पर क्लिक इन एड स्पेंड देते हैं और हमें 2% भी कन्वर्जन रेट मिल जाता है, क्या हम एक रफ तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी वैलिडेट कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। सो अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे 1000 विजिटर लाने हैं, इट कॉस्ट मी 2 रुपीज इंटू 1000 विजिटर्स विच इज 2000 रुपीज। ग्रेट। अब एक प्रोडक्ट में 1000 रुपए में बेचता हूं और 2% भी कन्वर्जन रेट एम करता हूं, दैट्स 20 ऑर्डर्स इंटू 1000 रुपीज विच इज 20,000 रुपीज इन ग्रॉस सेल्स। और अब मान लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट 300 रुपए है, एक्चुअली देख ही लेते हैं। तो मैं इंडिया मार्ट पे आता हूँ और आईब्रो ट्रिमर सर्च करता हूँ, 300 भी नहीं, इट्स अबाउट 150 रुपीज पर आइटम रफली। सो 20,000 टोटल सेल्स माइनस 2,000 का एड स्पेंड, 150 इंटू 20 विच इज 3,000 की प्रोडक्ट कॉस्ट, 1,000 रुपीज की शिपिंग, 3,000 के रिटर्न्स और 3,000 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस। दैट लीव्स अस विद 20,000 माइनस 12,000 विच इज 8,000 इन प्रॉफिट या फिर 40% मार्जिन। यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट?
तो भेड़ चाल है उससे अलग चलो और क्रिएटिव वे में बिजनेस करो। वैसे भी आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, तो यूजलेस कोर्सेज पे पैसे वेस्ट करने के बजाय एक्चुअल प्रोडक्ट टेस्टिंग में खर्च करो, क्या दिक्कत है। वंस अगेन टू सम इट अप, एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ, एसईएम रजिस्ट्री, गूगल एड्स के लिए सीपीसी और सर्च वॉल्यूम वेरीफाई करो, रिटेल प्राइसिंग वेरीफाई करो, होलसेल प्राइसिंग वेरीफाई करो और फिर एक ऐसा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू करो जो कंसिस्टेंटली आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप चाहते हैं मैं एक फुल ड्रॉपशिपिंग कोर्स अपलोड करूं या फिर एक चैलेंज करूं जिसके अंदर मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाऊं और फिर स्टोर को एब्सोल्युटली जीरो से स्केल करके लाखों तक लेके जाऊं, मेक श्योर आप इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स करें और 2,000 कमेंट्स भी करें। आई विल डू इट, और इतनी ट्रांसपेरेंसी आपने कभी नहीं देखी होगी, आई प्रॉमिस। और इसी के साथ अपने 5वें ऑनलाइन बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं, जो कि है लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग सर्विसेज। आई डोंट नो व्हाई लोग लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग सर्विसेज के बारे में बात नहीं करते, क्या बात है? सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। वेल, घोस्ट राइटिंग तो आपने सुना होगा, जब आप किसी और के लिए कुछ लिखते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, और जब भी आपका कंटेंट पब्लिश होता है तो जिसने पब्लिश किया है उसको क्रेडिट मिलता है, ना कि आपको। नाउ बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स और एजेंसीज हैं जिनको लिंक्डइन से बिजनेस मिलता है, बट आयरनी ये है कि उनको लिंक्डइन पे कंटेंट लिखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वहीं पे आप अपनी सर्विसेज पोजीशन कर सकते हो। नाउ नॉर्मल घोस्ट राइटिंग से लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग इज नो डिफरेंट, बट इट इज लेजर फोकस, बिकॉज एक तो बहुत निश मार्केट है, डिमांड काफी और सप्लाई कम, रिलेटिवली इजी है, हाई क्वालिटी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाले राइटर्स को ये मार्केट रिस्पेक्ट करता है और पैसा भी अच्छा खासा बनता है। सो हाउ डू यू स्टार्ट? सबसे पहले चूज अ निच। हर फाउंडर या एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो एक निच चूज करने से आपको एक्सपर्टाइज बिल्ड करने में मदद मिलती है। सम पॉपुलर निचेस आर स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एंड सास प्रोफेशनल्स, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, एजेंसीज, मार्केटर्स एंड क्रिएटर्स, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स एंड लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स। जिसमें भी आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, आपको वो निच चूज करनी है। नाउ सेकंड स्टेप है बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो पहले सैंपल पोस्ट लिखो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स को दिखाने के लिए यूज की जा सके। और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग से खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप पहले 1-2 क्लाइंट्स के लिए फ्री में लिख सकते हैं ताकि आपको और रेफरल्स मिले। एक टिप आपके लिए ये रहेगी कि आप जितनी ज्यादा सक्सेसफुल पोस्ट को एनालाइज करोगे, जितनी ज्यादा नेटवर्किंग करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही इजी होगा क्लाइंट्स लेना। और वहीं पे थर्ड स्टेप आता है फाइंड एंड स्टार्ट रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स। अब ये प्रोसेस कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लिंक्डइन पे आना है, अपनी कैटेगरी में और जितने भी फाउंडर्स हैं उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी। आप एक सिंपल मैसेज लिख सकते हो जैसे कि हे फर्स्ट नेम, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड लव्ड योर कंटेंट। आई हेल्प फाउंडर्स क्राफ्ट एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट दैट बूस्ट ब्रांड अथॉरिटी। वुड लव टू शेयर सम इनसाइट्स, ओपन टू अ क्विक चैट एंड दैट्स इट। जितने ज्यादा मैसेजेस भेजोगे उतने ज्यादा चांसेस ऑफ लैंडिंग क्लाइंट्स। आपको सैकड़ों मैसेजेस भेजने पड़ेंगे तब जाके एक क्लाइंट मिलेगा, सो बी रेडी फॉर द हसल। एंड स्टेप 4, क्लाइंट से रिस्पॉन्सेस आने के बाद में प्राइसिंग डिसाइड करो। वेल, प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त या तो आप मंथली प्राइसिंग रख सकते हो, समथिंग लाइक 15,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ पर क्लाइंट, या फिर आप पर पोस्ट भी चार्ज कर सकते हो, जैसे कि 500 से 3,000 रुपए पर पोस्ट। और इस ऑनलाइन सर्विस बिजनेस के लिए मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करना प्रेफर करूंगा। वन ऑफ माई नोन्स रन्स अ लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एजेंसी एंड अर्न्स ओवर $30,000 पर मंथ। आप चाहे तो इसे फुल फ्लेजेड बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 10 क्लाइंट्स भी मैनेज करते हैं और 15,000 से 30,000 रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं, दैट्स इजीली एनीवेयर फ्रॉम 1.5 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ इन रेवेन्यू। मैं नहीं मानता। लेकिन आपको ध्यान देना होगा अपनी स्किल्स पे, क्लाइंट फाइंडिंग अप्रोच पे, कन्विंस करना पड़ेगा क्लाइंट्स को और फिर प्रीमियम प्राइस पे नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया तो आप एक बहुत बड़ी लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एजेंसी ऑपरेट कर सकते हैं। मन तो कर रहा है कि 10-15 और ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर कर दूं, पर वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। वेल, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सपोर्ट द चैनल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एजुकेशन किसी भी टाइप की हो, फ्री ही होनी चाहिए। मेरा मिशन है सारे मिथ्स बस्ट करना और एक ऐसी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी खड़ी करना जो आने वाले इंडियन ग्रोथ स्टोरी में एक मेजर डिफरेंस लेकर आए। 1000-2000 के कोर्सेज बेचने से तो बेटर है सर्विस प्रोवाइड करना और परफॉर्मेंस बेसिस पे काम करना। ई कॉमर्स कोर्स बेचने के बजाय दूसरे ई कॉमर्स बिजनेसेस का रेवेन्यू बूस्ट करो और चाहो तो 50% प्रॉफिट लेके जाओ, किसने रोका है? वेल, यूजलेस ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर ऑनलाइन जर्नी, और कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू एट द टॉप।